ट्रैवल विद हरी शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी के समय भक्ति की थी। मैं आपको दिखाऊंगा वो कुआं जहाँ गुरु नानक देव जी जल ग्रहण करते थे। हाँ, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ गुरु नानक देव जी की पावन धरती डेरा बाबा नानक में, जहाँ उनका गुरुद्वारा श्री डेरा बाबा नानक जी स्थापित हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बटाला से ट्रक बस मिल जाएगी। बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का एक शहर है। यहाँ से डेरा बनाने के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी पर्सनल टैक्सी और रेंटल टैक्सी पे भी आ सकती हैं। ये वही शहर है जहाँ से करतारपुर साहिब को जाने के लिए रास्ता जाता है। ये वही जगह है जिसके एक साइड पे डेरा बनाए गुरुद्वारा है और दूसरी तरफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर है। करतारपुर साहिब जाने के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप करतारपुर साहिब नहीं जा सकते। डेरा बनाकर शहर से 1 किलोमीटर दूरी पे करतारपुर साहिब का कॉरिडोर है, जहाँ से आप करतारपुर साहिब जा सकते हैं। अगर आप कॉरिडोर देखना चाहते हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर सफ़र तय करके फ्री ऑफ कॉस्ट कॉरिडोर देख सकते हैं। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक की अभी रेनोवेशन हुई है, जिसमें इन्होंने गुरुद्वारा साहिब को नवीन रूप दिया है। ऐसा रूप जिसे देखकर अगर आप यहाँ पहले विजिट किए हो तो आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अब ये गुरुद्वारा टोटली बदल चुका है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस गुरुद्वारा के पुराने टेंपल की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आप कंपेयर करना कि यहाँ कितनी चेंज आई है। चलो अब दर्शन करते हैं उस जगह के जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने बैठकर भक्ति की थी, और उस जगह के जहाँ गुरु अर्जन देव जी ने सत्संग की शुरुआत की थी। ये जो धरा है आप देख रहे हो, इस जगह पे गुरु अर्जन देव जी ने शोक सभा में सत्संग का आयोजन किया था। तभी से आज तक यहाँ पे निरंतर सत्संग चल रहा है और लोग गुरु की वाणी का आनंद लेते हैं। अपनी उदासी के बाद गुरु नानक देव जी इसी जगह पे, इसी थड़े पे बैठ के अपने परिवार से मिले और उनके साथ बातें की। बाद में जब गुरु नानक देव जी ज्योत समा गए तो उनकी चादर और गागर जो कि करतारपुर साहिब में दफन की गई थी, वहाँ से श्री चंद जी उठाकर यहाँ पंजाब में डेरा बाबा नानक में लेके आए और जहाँ थड़ा साहिब है वहीं पे उस गागर और चादर को स्थापित किया गया। अब लोग दूर दूर से इस जगह के दर्शन करने आते हैं और गुरु की वाणी का अलौकिक आनंद लेते हैं। गुरुद्वारा साहिब में एक बहुत बड़ा सरोवर और एक बहुत बड़ा लंगर हाल भी है। लंगर की प्रथा भी गुरु नानक देव जी से ही शुरू हुई थी। एक बार गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको 20 रुपये देके सच्चा सौदा करने के लिए कहा और उन्होंने उस 20 रुपये का भूखे साधुओं को भोजन करवाया और कहा, भूखे को भोजन खिलाने से बड़ा सच्चा सौदा और कोई नहीं है। तब से ये लंगर की प्रथा शुरू हुई है, अब ये निरंतर चल रही है। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे के पास ही एक और गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा चोला साहब, जिसका वीडियो आपको मेरे व्लॉग में मिल जाएगा। इस जगह पे गुरु नानक देव जी का चोला और उनको गिफ्ट में मिले हुए कुछ और भी रुमाल और बेबी नानकी का शादी के समय दिया हुआ रुमाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डेरा बाबा नानक आएँ तो चोला साहब के दर्शन करना ना भूलें। और डेरा बाबा नानक से 1 किलोमीटर की दूरी पर करतारपुर कॉरिडोर पड़ता है, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जहाँ से करतारपुर साहिब जाने के लिए रास्ता मिलता है।
आप करतारपुर साहिब डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, इसके लिए आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, परमिशन लेनी होगी। हाँ, अगर आप डेरा बनना चाहते हो तो उस कॉरिडोर के दर्शन जरूर करना। अब मैं आपको दिखाऊंगा डेरा बनाने के नए और पुराने गुरुद्वारे के कुछ शॉट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे पेश करने का अंदाज़ अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बोलें वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा उस स्थान पर जहां पे गुरु नानक देव जी के समय का वृक्ष पेड़ अभी भी है, और यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने एक कीकर के दरख्त को बेरों के पेड़ में कन्वर्ट किया था। हाँ, आज मैं आपको लेके जाऊंगा गुरुद्वारा श्री अचल साहिब। ये गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पड़ता है और बटाला शहर के बहुत ही नज़दीक है। जहां आने के लिए आपको जलंधर से, अमृतसर से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, और अगर आप पठानकोट से आ रहे हो तो आपको पहले बटाला और उसके बाद टैक्सी से अचल साहिब आना होगा। अचल साहिब की दूरी बटाला से 7.2 किलोमीटर है, और अगर आप अमृतसर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप बाबा बकाला से आ रहे हो तो ये दूरी आपको मात्र 25 किलोमीटर पड़ रही है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्यास से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी पहली पातशाही को समर्पित है। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी की चरण छूह प्राप्त है। ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी कुछ समय ठहरे थे। इस गुरुद्वारे के इतिहास की बात करें तो यहाँ पे एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा पे ठहरे थे, तो यहाँ पे एक कीकर का पेड़ हुआ करता था, जिसकी दातन गुरु नानक देव जी अक्सर किया करते थे। गुरु नानक देव जी के भक्त कांटों से बहुत परेशान थे, जिस कारण उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा पेड़ लगाया जाए जो फल दे। गुरु नानक देव जी ने उनकी विनती सुन के कहा, जाओ, आज के बाद ये कीकर का पेड़ आपको फल देगा। उस दिन से आज तक ये कीकर का पेड़ बेर के पेड़ में कन्वर्ट हो गया है। अब इस पे 12 महीने पूरा वर्ष फल लगता है, और यहाँ पे भक्तों को बेर चखने का अवसर मिलता है। ये पेड़ 365 दिन हरा भरा रहता है और लहलहाता रहता है। जहाँ गुरु साहब ठहरे थे वहाँ पे अब दरबार साहिब की स्थापना की गई है, और यहाँ पे भव्य गुरुद्वारा भी बनाया गया है। ये गुरुद्वारा दूर से ही दिखाई देता है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के चमत्कार का साक्षात प्रमाण है। इस गुरुद्वारे को गुरु हरगोबिंद साहिब जी की भी चरण छूह प्राप्त है। गुरु हरगोबिंद जी यहाँ पे अपने बेटे की शादी के समय आए थे। जब उनके बेटे गुरदास की शादी हुई तो उन्होंने इस गुरुद्वारा में एक खुई का निर्माण कराया, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। आओ करते हैं गुरुद्वारा श्री अचल साहिब के दर्शन और बोलते हैं सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा अचल साहिब के पास ही भगवान श्री शिव के पुत्र कार्तिकेय का एक मंदिर भी है, जिसका नाम कार्तिकेय धाम है। गुरु नानक देव जी इसी मंदिर के दर्शनों के लिए आए थे और अचल साहिब में उन्होंने विश्राम किया था। ये मंदिर बहुत भव्य और प्राचीन है। अगर आप अचल साहिब आएँ तो इस मंदिर के भी दर्शन करना ना भूलें। इस मंदिर के इतिहास पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि हरीश शर्मा व्लॉग पे उपलब्ध है। उस वीडियो को देखने के लिए ट्रैवल विद हरीश शर्मा व्लॉग लिख के अचलेश्वर धाम टाइप किया जाए तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
मेरे प्रस्तुत करने का ढंग अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अख्तर साहब और अखिलेश्वर धाम की कुछ बेहतरीन शॉट्स का नज़ारा लेते हुए बोलिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले सोनिहा सत श्री अकाल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पर, जहाँ पे आपको मैं लेके जाऊंगा एक नई जगह पे, एक नई यात्रा पे, और बताऊंगा किसी और गुरुद्वारा, किसी मंदिर का इतिहास, क्योंकि हम करते हैं काम की बात बिना बकवास। ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा गुरुद्वारा चौड़ा साहब, जहाँ पे भगवान श्री गुरु नानक देव जी के वस्त्रों के दर्शन करवाए जाते हैं। गुरुद्वारा चौड़ा साहब डेरा बाबा नानक शहर में पड़ता है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको बटाला से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ टैक्सी और अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। जहाँ पहुँचने के लिए आपको मात्र 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। इस गुरुद्वारे के इतिहास की बात करें तो ये गुरुद्वारा सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के समर्पित है। इस गुरुद्वारे में भगवान श्री गुरु नानक देव जी के वस्त्र के दर्शन करवाए जाते हैं। ये वस्त्र गुरु नानक देव जी द्वारा अपनी पहली गुरुगद्दी के समय भाई लहना जी को दिए गए थे और वहाँ से ट्रांसफर होते हुए गुरु अर्जन देव जी तक पहुँचे थे। और गुरु अर्जन देव जी ने अपने एक भगत तोताराम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ये भेंट किए थे और तोताराम जी इसको बल्ख बुखारे, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ लेके गया था, जहाँ तोताराम ने इन वस्त्रों की काफ़ी देर सेवा की। जब वो वृद्ध हो गया तो उसने इन वस्त्रों को एक जगह पे संभाल के रखा और उसके आगे एक पत्थर लगा दिया और कहा कि इस पत्थर को सिर्फ वही उठा पाएगा जिसको भगवान श्री गुरु नानक देव जी का आदेश होगा। बाद में भगवान श्री गुरु नानक देव जी ने अपने 9वीं पीढ़ी के काबली मल को आदेश किया कि वो ये वस्त्र वहाँ से लेके आए और अपने भक्तों को उन वस्त्रों के दर्शन करवाए। काबली मल इन वस्त्रों को 4 मार्च को काबली से चौड़ा साहब लेके आया। अब हर साल यहाँ 4 मार्च को मेला लगता है और दूर दूर से भगवान श्री गुरु नानक देव जी के वस्त्रों के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पर पुत्र की दात के लिए प्रार्थना की जाती है और सच्चे मन से यहाँ पे मांगने से पुत्र की दात बख्श होती है। तो अब चलते हैं डेरा बाबा नानक की तंग गलियों से गुरुद्वारा श्री चौड़ा साहब के दर्शन करने। मैं आपको लेके चलूँगा ऐतिहासिक गुरुद्वारा चौड़ा साहब के बीच, जहाँ गुरु नानक देव जी के वस्त्र पड़े हुए हैं। और बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे प्रस्तुत करने का अंदाज आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो करते हैं गुरुद्वारा चौड़ा साहब। गुरु नानक देव जी का ये चोला कोई आम चोला नहीं है। ये चोला गुरु नानक देव जी को चौथी उदासी के समय प्राप्त हुआ था, जब वहाँ के बादशाह ने देखा कि एक हिंदू मुसलमानों का चोला पहन के घूम रहा है, तो उस बादशाह ने आदेश दिया कि इस चोले को उतारा जाए। जब ये आदेश गुरु नानक देव जी को मिला तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तो इस चोले को नहीं उतारूंगा, अगर आप उतार सकते हो तो इसे उतार दीजिए। जब सिपाहियों ने इस चोले को गुरु नानक देव जी के अंग से अलग करने की कोशिश की तो ये चोला गुरु नानक देव जी का बॉडी का एक पार्ट बन गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके सिपाही इसको उतार नहीं पाए। ये देखकर बादशाह गुरु नानक देव जी के असल रूप को पहचान गया और उनके चरणों में गिरकर अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगी। गुरुद्वारा साहिब में आपको चोला साहब के साथ साथ 4 नमाले भी देखने को मिलेंगे,
ये हरी सिंह नलवा जो कि महाराजा रणजीत सिंह का जनरल था, उसके द्वारा पेशावर की जंग के जीतने की खुशी में यहाँ पर भेंट किए गए थे। इसके साथ ही आपको बेबे नानकी का एक रुमाल भी मिलेगा जो उन्होंने गुरु नानक देव जी को उनकी शादी पे भेंट किया था। ये चोला कोई आम चोला नहीं है। इस चोले के ऊपर 30 चक्र हैं जो कि उस समय के कुरान की आयतों को बयान करते हैं। यहाँ एक चौरसा भी है जो गुरु अर्जन देव जी ने तोता सिंह को भेंट किया था। आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अब लास्ट में मैं चोला साहब की कुछ बेहतरीन शॉट्स आपको दिखाऊंगा। चोला साहब के बेहतरीन शॉट्स को एंजॉय करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोना। ट्रैवल विद हरी शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा उस जगह पे जहाँ पे गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी और कराऊंगा दर्शन आपको उस दीवार के जो गुरु नानक जी के समय से आज तक वही है। हाँ, आज चलेंगे हम गुरुद्वारा श्री कान साहिब बटाला में। गुरुद्वारा श्री कान साहिब जलंधर से 78 किलोमीटर की दूरी पे और वहीं ये अमृतसर से 41 किलोमीटर और पठानकोट से 73 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं अगर हम ब्यास की बात करें तो आप ब्यास से 38 किलोमीटर की दूरी तय करके आसानी से गुरुद्वारा कान साहिब पहुँच सकते हैं। गुरुद्वारा कान साहिब पहुँचने के लिए आपको जलंधर, पठानकोट, अमृतसर, ब्यास से आसानी से बसेस मिल जाएंगी। और अगर आप पर्सनल कार या टैक्सी से आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी गूगल मैप की लोकेशन पे जाना है। वहाँ पे जो लोकेशन टाइप करना है, गुरुद्वारा कान साहिब टाइप करना है, बटाला चूज़ करना है और गो पे क्लिक करना है तो आपको मैप आसानी से गुरुद्वारा कान साहिब के गेट तक ले आएगा। गुरुद्वारा कान साहिब बाज़ार में पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए बीड़ी गलियों से गुजरना पड़ता है। ये एक पुरातन गुरुद्वारा है जो कि शहर के बीच में ही बसा हुआ है। बीड़ी गलियों में गुजरते जब आप कान साहिब के पास पहुंचते हो तो एक साइड पे गुरुद्वारा है और दूसरी साइड पे लंगर हाल और जूता घर भी है। यहाँ पे आप अपने जूते जमा करा के सामने, बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सकते हैं। गुरुद्वारा कान साहिब की बात करें तो ये गुरुद्वारा पहली पातशाही भगवान श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव की शादी की जगह पे बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी और उसी दिन अब भी इस जगह पे भारी मेला लगता है और लोग दूर दूर में गुरु नानक देव की शादी में शामिल होने आते हैं और सभी रस्में यहाँ पे आज भी की जाती हैं उनकी याद में। इस गुरुद्वारे के इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। जब गुरु नानक देव जी 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता मेहता कालू जी ने उनकी शादी करवाने का विचार किया। उनके लिए योग वधू के रूप में गुरदासपुर की पटवारी की बेटी सुलखनी जी को चुना गया। गुरु नानक देव जी की बारात राय भोए की तलवंडी से सुल्तानपुर साहिब होते हुए बटाला साहिब पहुंची और यहाँ पे उनकी शादी की सभी रस्में और शब्द गायन किया गया। जिस जगह पे ये सब रस्में अदा की गई उस जगह पे आप गुरुद्वारा कान साहिब का निर्माण किया गया है। गुरुद्वारा श्री कान साहिब के नाम पे भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव की शादी के समय कुछ शरारती लोगों ने उनको एक कच्ची कंध के नीचे बिठाया और ये प्लान किया गया कि ये कंध उन पर गिराई जाएगी और जब ये कंध गिरेगी तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा।
मगर जब गुरु गोविंद नानक देव जी उस कंध के नीचे बैठे तो वो कंध नहीं गिरी। किसी ने मजाक में कहा कि बाबा जी साइड पे हो जाओ, ये कंध गिर जाएगी। तो गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कंध आज तो क्या कई सदियों तक ऐसी की ऐसी रहेगी और ये कभी नहीं गिरेगी। शादी की रस्में संपन्न की गई और कीर्तन गायन किया गया, लेकिन वो कंध नहीं गिरी और वो कंध आज भी गुरुद्वारा श्री कंध साहब में है और कितनी सदियां बीत जाने के बाद आज भी वो नहीं गिरी। उसी कंध के नाम पर इस जगह का नाम गुरुद्वारा श्री कंध साहब जी रखा गया था। गुरुद्वारा कंध साहब के इतिहास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे प्रस्तुत करने का अंदाज अच्छा लगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही गुरुद्वारा साहिब की कुछ और अद्भुत स्टोरीज सुनने को मिल सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, ओके टाटा। ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा भगवान शिव के 800 साल पुराने मंदिर में, और एक ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है जिसमें शिवलिंग एक विचित्र रूप में मिलते हैं। हाँ, आज मैं कराऊंगा आपको कलानौर शिव टेम्पल के दर्शन। कलानौर एक पंजाब का एक छोटा सा शहर है जो कि अमृतसर से 62 किलोमीटर, पठानकोट से 66 किलोमीटर, जलंधर से 103 किलोमीटर, बटाली से 24 किलोमीटर और डेरा बनान से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस छोटे से गांव में है एक प्राचीन शिव मंदिर जो कि आजकल कलानौर शिव मंदिर के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है। जितना विचित्र इस मंदिर का शिवलिंग है, उससे भी कहीं विचित्र है इस मंदिर का प्राचीन इतिहास, इस मंदिर के पीछे की कहानी। इतिहास के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 1388 में हुई थी और तब इसका नाम महाकनेश्वर मंदिर था। लेकिन बाद में जब कलानौर में भारी भूकंप आया तो ये मंदिर जमीन में दब गया और लगभग 200 साल तक जमीन में ही विलुप्त रहा। 200 साल बाद कलानौर पे अकबर बादशाह का राज आया। कहानी कुछ इस तरह है कि अकबर के पिता हुमायूं की मौत होने के कारण कलानौर में ही अकबर की ताजपोशी की गई और कुछ समय के लिए बादशाह अकबर यहीं पे ठहरे। इस मंदिर के पास बादशाह अकबर का एक घोड़ों का तबेला होता था और जब सैनिक इस मंदिर के ऊपर से अपने घोड़ों के लेके गुजरते थे तो उनकी टांगें टूट जाती थी और वो अंधे हो जाते थे। ये बात जब बादशाह अकबर को पता चली तो वो खुद चलकर इस मंदिर पर इस जगह की छानबीन करने के लिए आया। जब उसको पता चला कि यहाँ पे पहले महाकनेश्वर टेम्पल हुआ करता था तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस जगह की खुदाई करवाई जाए। खुदाई के दौरान इस जगह पे उनको एक शिवलिंग मिला। अकबर बादशाह ने इस शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने अपने आधुनिक हथियारों की मदद से इस शिवलिंग को हटाने की कोशिश की तो वो इस शिवलिंग को हटा नहीं पाए। जब उन्होंने इस पे हथौड़ी चलाई तो इसमें से खून निकला। बाद में बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि बादशाह अकबर एक मुसलमान था इसलिए उसने इस जगह पे एक मकबरा बनाया और इस शिवलिंग की पूजा करवाई और इस शिवलिंग को उस समय के हिंदू लोगों को पूजा के लिए समर्पित कर दिया। बाद में पंजाब पे महाराजा रणजीत सिंह का राज आया और वो कांगड़ा का किला जीतने के बाद जब वापस पंजाब आ रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। हकीमों द्वारा उनका बहुत इलाज करने के बाद भी उनकी हालात में कोई सुधार नहीं आया। महाराजा रणजीत सिंह अपने इलाज के लिए कुछ समय कलानौर में ठहरे, जहां उनके सूबेदार को पता चला कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है।
तो उसके सूबेदार ने जहां आकर महाराजा रणजीत सिंह की तबीयत के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना का इतना असर हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह की तबीयत में सुधार हो गया। जब उसने महाराजा रणजीत सिंह को बताया कि आपकी तबीयत के लिए मैंने इस मंदिर में आपकी सलामती के लिए प्रार्थना की है, तो महाराजा रणजीत सिंह खुद चल के इस मंदिर तक आए और आके यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाने की घोषणा की। महाराजा रणजीत सिंह तो इस जगह पे मंदिर नहीं बना पाए क्योंकि इससे पहले ही उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके वंशकों ने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। अब ये मंदिर कलानौर शिव टेम्पल के नाम से मशहूर है। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ी पार्किंग और पार्क भी है। अगर आप इस टेम्पल में विजिट करें तो इसके पास ही अकबर बादशाह की ताजपोशी वाली जगह देखना ना भूलें। अगर आपको ऐतिहासिक जगह के विजिट करने का शौक़ है तो वो जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे पेश करने का अंदाज़ अच्छा लगा और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको किसी और ऐतिहासिक जगह पे मैं आपको लेके जा सकूं। ट्रैवल विद हरी शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे मंदिर में जहां पे मात्र स्नान करने से होती है हर मनोकामना पूरी। यहाँ एक बार स्नान करने से होती है पुत्र रत्न की प्राप्ति। यहाँ सारी मेडिसिन फेल होने के बाद भी सिर्फ एक बार स्नान करने से आपको मिल सकती है पुत्र की दात। हाँ, आज मैं आपको लेके जाऊंगा ध्यानपुर धाम, जो कि बाबा लाल जी तपस्थान के नाम से भी मशहूर है। ये धाम बटाला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है और अगर आप अमृतसर से आ रहे हैं तो आपको 43 किलोमीटर की दूरी अमृतसर से ध्यानपुर के लिए तय करनी होगी। और वहीं अगर आप जालंधर से आ रहे हैं तो आपको जालंधर से 98 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप पठानकोट से आ रहे हो तो ये दूरी लगभग 80 किलोमीटर पड़ेगी। और अगर आप अपनी टैक्सी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आप किसी भी लोकेशन पे हो, जस्ट अपने लोकेशन के साथ योर लोकेशन के साथ गो पे क्लिक करें और भरे ध्यानपुर धाम, तो आप इजीली ध्यानपुर धाम पहुंच जाएंगे। इस मंदिर की स्थापना 1495 ईस्वी में भगवान श्री बाबा लाल जी के द्वारा की गई थी। भगवान श्री बाबा लाल जी की बात करें तो वो 5 साल की उम्र में एक बार एक जोगी से मिले जो अपने पाँव की अग्नि की शक्ति से चावल पका रहा था। भगवान बाबा लाल जी उनके पास गए, उनको नमस्कार किया और उस जोगी ने उनको चावल के 3 दाने दिए। ये 3 दाने खाने के बाद भगवान श्री बाबा लाल जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ही ज्ञान की प्राप्ति उनको योग साधना की तरफ लेके गई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 8 साल की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया और एक सच्चे गुरु की तलाश में वो पूरा भारत घूमते रहे। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक स्थानों की यात्रा की और लास्ट में जब वो ध्यानपुर पहुँचे तो उनको उनके गुरु चेतन स्वामी जी के दर्शन हुए। इन्हीं चेतन स्वामी जी की भक्ति और शक्ति और उनके से योग शिक्षा प्राप्त करके बाबा लाल जी एक ऐसे महान गुरु बने जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा लाल जी ने अपनी योग शक्ति से अपने आप को इस योग्य बना लिया कि वो इस धरती पे ध्यानपुर में ही 300 वर्ष तक जिंदा रहे और हर 100 साल के बाद वो बच्चे का रूप धारण कर लेते थे। यहीं ध्यानपुर धाम में भगवान श्री बाबा लाल जी ने
बहुत समा तप किया। एक बार उन्होंने यहाँ तप करते हुए एक बोली की स्थापना की और इस बोली पे भारत के सभी महंतों और संतों को भक्ति के लिए आमंत्रण दिया। बाबा लाल जी और महंतों ने इस बोली को आशीर्वाद दिया कि वो भी इस बोली में स्नान करेगा, उसके सब दुख दर्द और कष्ट दूर होंगे और जो भी सच्चे मन से इस बोली में स्नान करेगा और जो भी कामना करेगा वो कामना पूरी होगी। तब से लेकर आज तक इस जगह से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं गया। इसी बोली पे अब पुत्र की प्राप्ति के लिए स्नान करवाया जाता है। संसार के हर कोने से यहाँ पर जोड़े बच्चे की कामना के लिए जेठे शनिवार रात को आते हैं और रात भर भगवान की भक्ति करने के बाद सुबह बोली में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद गले में एक रख डाली जाती है और जो भी जोड़ा इस रख की मर्यादा के हिसाब से गुरु जी द्वारा बताए हुए दवा और परहेज करता है, उसको जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे लोग जल लेके जाते हैं, इस जल को पीने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। मुग़ल शासक शाहजहाँ भी यहाँ पर अपने बेटे अकबर के साथ भगवान श्री बाबा लाल जी के दर्शनों के लिए आया था। भगवान श्री बाबा लाल जी के मंदिर में लंगर का विशेष प्रबंध है। यहाँ पर कुछ और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और भविष्य में ऐसे ही और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री बाबा लाल। ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के ब्लॉग पे मैं आपको लेके जाऊंगा पंजाब के एक ऐतिहासिक शहर कलानौर में, जिसमें है अकबर बादशाह का ताजपोशी वाला स्थान जो कि तख्ते अकबर के नाम से जाना जाता है, और दिखाऊंगा उस तख्त के जिसके ऊपर बादशाह अकबर की ताजपोशी हुई थी, और सुनाऊंगा उस तख्त के पीछे की पूरी कहानी, किस तरह उस तख्त का निर्माण हुआ और किस तरह 13 साल की आयु में बादशाह अकबर उस तख्त पर बैठे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस शहर की जिसके बारे में मशहूर है कहा, जिसने देखा नहीं था वो देखेगा। ये बात उस समय की है जब भारत पर हमाजू का राज था और हमाजू की अचानक सीढ़ियों से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। उसकी मौत को 17 दिन तक छुपाया गया, क्योंकि उस समय अकबर बादशाह 13 वर्ष के थे और वो बहरम खान के साथ पंजाब में कलानौर के एक शहर में घूमने के लिए गए हुए थे। उस समय के मंत्री सोचा अगर ये अफवाह फैल गई तो बगावत हो सकती है और दंगे फसाद हो सकते हैं, इसलिए इस बात को छुपाया गया। लेकिन जब इस बात का पता बहराम खान को चला कि हमाजू की मौत हो गई है, तो उसने कलानौर में इसी जगह पे एक मिट्टी का चबूतरा बना के वहाँ पे अकबर बादशाह की ताजपोशी कर दी और भारत का नया बादशाह अकबर को घोषित किया गया। उस वक्त अकबर बादशाह केवल 13 वर्ष के थे। बाद में इस चबूतरे को पक्का कराया गया और इसको आधुनिक रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। जिस जगह पे उनकी ताजपोशी हुई वो जगह आज तख्ते अकबर के नाम पे
अगर आप गुरदासपुर आ रहे हो तो इस तख्त को देखना ना भूलें, जो कि इतिहास की एक जिंदा जागती मिसाल है। बादशाह भारत के बहुत ही बड़े बादशाह साबित हुए। उन्होंने भारत की सीमाओं को बहुत बढ़ाया। वो सभी धर्मों को मानने वाले थे। उन्होंने ना केवल मस्जिदें बनाई, मकबरे बनाए, उन्होंने मंदिरों को भी पूरा सपोर्ट किया। अगर आप कलानौर बाईपास आना चाहते हो तो आपको पहले बटाला आना पड़ेगा। बटाला के लिए पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं और बटाला से कलानौर की दूरी 24 किलोमीटर है। वहीं डेराबाग से कलानौर की दूरी 12 किलोमीटर है और अमृतसर से 62 किलोमीटर और जलंधर से 103 किलोमीटर और पठानकोट से 66 किलोमीटर का सफ़र आपको यहाँ पहुँचने के लिए तय करना होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने मैप में कलानौर भरकर यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। ये शहर एक छोटा सा शहर है। यहाँ पे आपको रहने की, खाने की बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको खाना है, रहना है तो आपको स्टैंडर्ड के साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर आप बाय बस कलानौर आ रहे हो तो आपको तखत तक पहुँचने के लिए किसी पर्सनल ऑटो का या किसी पर्सनल टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तखत तक की दूरी कलानौर बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैदल जाना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पहुँचने के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो भी आपको गलत रास्तों पे लेकर जा सकती हैं। अगर आप इस तख्त को दिखने जाते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ की किसी लोकल टैक्सी या किसी लोकल ऑटो वाले की मदद से यहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें। और वीडियो देखते देखते सोच क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अकबर बादशाह की एक और कहानी भी कलानौर से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अकबर बादशाह अपने यहाँ एक तबेले में रहते थे और उनके घोड़े यहाँ पास पड़ने वाले शिव मंदिर के ऊपर से जब गुजरते थे तो उनकी टांगें टूट जाती थी और वो अंधे हो जाते थे। हालांकि बादशाह अकबर को यहाँ शिव मंदिर होने का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए अकबर बादशाह ने खुद इस जगह पे जाके चेक करने की कोशिश की। जब उनका घोड़ा यहाँ से गुजरा तो उनका घोड़ा भी अंधा हो गया। इस बात बादशाह अकबर ने उस जगह की छानबीन करवाई और उनको पता चला कि यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी खुदाई बाद में बादशाह अकबर द्वारा करवाई गई और वहाँ पे एक हिंदू मंदिर बनाया गया, जो कि आज भी देखने को मिलता है। अगर आप उस मंदिर की कंप्लीट वीडियो देखने जाते हो तो वो भी आपको हरीश शर्मा व्लॉग पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ बाबा लाल जी तप स्थान भी देखने लायक है, जो कि किर नदी के किनारे पे बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे पेश करने का अंदाज अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, टाटा। ट्रैवल विद हरीश शर्मा की आज की वीडियो मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे शहर में जिसका नाम गुरु साहिबान के समय से शहर के नाम से मशहूर है। वो शहर जो गुरु साहिब ने खुद बसाया था, एक ऐसा शहर जिसका नाम गुरु साहिबान के नाम पे रखा गया है। हाँ जी, आज हम आपको लेके जाएंगे गुरु हरगोबिंद साहिब के शहर गुरु हरगोबिंदपुर और कराएंगे दर्शन आपको गुरुद्वारा दमदमा साहब और बताएंगे इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रैवल विद हरीश शर्मा। इस शहर के इतिहास की बात करें तो ये शहर बहुत ही प्राचीन है। इस शहर की भूमि गुरु अर्जन देव जी द्वारा खरीदी गई थी और बाद में इस भूमि पर भगवान दास जी ने कब्जा कर लिया था। भगवान दास जी ने इस भूमि पर कब्जा चंदूमल की शय पे किया था, जो कि गुरु घर से प्रेम नहीं करता था। बाद में जब श्री हरगोबिंद साहिब ने
इस भूमि को वापस लेने की कोशिश की तो भगवान दास ने इस ज़मीन को देने से इनकार कर दिया, लेकिन गुरु साहिबान के सिंहों ने भगवान दास को ब्यास दरिया में फेंक दिया और ये ज़मीन प्राप्त कर ली। पर बाद में फिर रतन चंद भगवान दास जी के बेटे ने इस ज़मीन पे कब्जा कर दिया और इसको गुरु साहिबान को देने से इनकार कर दिया। जब गुरु साहिबान ने फिर से इस ज़मीन को प्राप्त करने की कोशिश की तो भगवान दास के बेटे रतन चंद ने चंदूमल की मदद से उस समय के राजा अब्दुल खान से सहायता की गुहार लगाई। राजा अब्दुल खान एक मुसलमान था और वो पहले ही सिखों के खिलाफ साजिश रचता था, इसलिए वो गुरु साहिबान पे हमला करने के लिए आसानी से मान गया। इसी स्थान पर राजा अब्दुल खान अपने साथियों के साथ, अपनी सेना के साथ गुरु साहिबान पे हमला करता है और यहाँ पे ही गुरु साहिबान अपनी साथियों की मदद से राजा अब्दुल खान को हरा देते हैं और इस प्रकार गुरु साहब अपनी ज़मीन वापस प्राप्त कर लेते हैं और इस जगह पर एक शहर की स्थापना करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर जपजी साहब का पाठ पहली बार हुआ था। राजा अब्दुल खान से जंग जीतने के बाद गुरु साहिबान ने बानी सुनने का विचार बनाया और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भाई गोपाल दास जी को यहाँ पर बुलाया गया। जब भाई गोपाल दास जी इस जगह पे आए और उन्होंने गुरु साहिबान को बानी सुनानी शुरू की तो गुरु साहिबान बहुत प्रसन्न हुए और गुरु साहिबान ने मन ही मन में सोचा कि वो उनको अपनी गद्दी सौंप देंगे। इस बात का विचार उन्होंने अपने साथियों के साथ भी किया। अगर बानी ख़त्म होने के बाद उन्होंने गोपाल दास जी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगो। उसी समय भाई गोपाल दास जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं गुरु साहिबान से उनका घोड़ा मांग लूँ। जब ये विचार गुरु साहिब को पता चला तो गुरु साहिब ने कहा कि मैं तो आपको गुरुगद्दी देना चाहता था, अगर आप घोड़ों से ही प्रसन्न हैं तो आप जो चाहे घोड़ा यहाँ से लेके जा सकते हैं। इस जगह पे एक और गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा जानी साहिब। जानी साहिब गुरुद्वारा के साथ भी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जानी एक मुसलमान था और वो भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी रास्ते अख्तियार किए, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें गुरु जी के बारे में पता चला तो वो गुरु जी के पास ही एक स्थान पर आकर बैठ गए और वहीं पे भक्ति करनी शुरू कर दी। मगर गुरु जी ने उनसे मिलने के लिए भी हाँ नहीं की। जानी पूरी स्थान के पास ही एक जगह पर बैठकर भक्ति करता रहा। गुरु साहिबान ने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर गुरु साहब ने उसको वहाँ से भगाने के लिए प्रत्येक कोशिश की, मगर जानी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में गुरु साहब ने अपने द्वार और उसकी जगह के बीच में एक दीवार करवा दी, लेकिन जानी फिर भी वहाँ से नहीं गया। जानी की जिद को देखकर गुरु साहिबान ने उसके पास अपने दूत को भेजा और कहा कि जानी से कहो कि जो भी उसे यहाँ से चाहिए वो ले और चला जाए। तो उसने जानी ने दूत को जवाब दिया कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ गुरु चाहिए जो मुझे भगवान तक पहुँचा सके। गुरु जी ने संदेश भेजा कि जानी, अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ ब्यास दरिया में छलांग लगा दो। तो जानी बिना सोचे समझे गुरु का हुक्म मानकर ब्यास में जाकर में कूद गया। जानी की भक्ति देखकर गुरु जी ने उन्हें बचा लिया और उसे गले से लगाया और वहीं से ये कथा प्रचलित है।
जानी से जानी मिली। अब यहीं पे जानी का गुरुद्वारा भी है। अगर आप दमदमा साहब आए तो गुरुद्वारा जानी साहब जाना ना भूलें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरे प्रस्तुत करने का ढंग अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और बोलें वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में और करते हैं किसी और जगह के दर्शन। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। हरीश शर्मा ब्लॉग और ट्रैवल विद हरीश शर्मा। गुड बाय। ट्रैवल विद हरीश शर्मा की आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा बाबालाल ध्यानपुर के पास पड़ने वाले एक मंदिर जो कि जगदीश टेम्पल के नाम से मशहूर है। ये टेम्पल बाबालाल जी के तालाब वाले मंदिर के नाम पर भी मशहूर है। ये मंदिर ध्यानपुर धाम से मात्र 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आपने ध्यानपुर धाम वाला वीडियो नहीं देखा तो बाबालाल जी की स्टोरी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबालाल जी धाम में प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं जगदीश जी टेम्पल की। जगदीश जी बाबालाल जी के एक भगत थे। उन्होंने बाबालाल जी के साथ तप करते करते खुद को योग साधना में काफ़ी तेज कर दिया था। बाबालाल जी के समान उनमें भी शक्तियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। वो पास के गांव में दूध इकट्ठा करने और छाछ और लस्सी लेने जाते थे। एक दिन जब वो गांव में लस्सी लेने गए तो उस गांव जिस घर में से वो लस्सी लेते थे वो बुढ़िया रो रही थी। जगदीश दास ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि जिस गाय का दूध तुम पीते हो, जिस गाय का दही तुम्हारे गुरुजी खाते हैं, वो गाय का बछड़ा अब इस संसार में नहीं रहा, इसलिए आज से तुम्हें दूध और दही नहीं मिल पाएगा। जगदीश दास ने कहा बस इतनी सी बात से मुझे दूध और दही नहीं मिलेगा। चलो अब मैं तुम्हें बाबालाल जी की शक्ति दिखाता हूँ। दिखाओ कहाँ है वो बछड़ा। जब बुढ़िया जगदीश पाल को उस बछड़े तक लेके गई तो जगदीश माल ने अपने करमंडल से थोड़ा सा जल लिया और उस बछड़े पर शहद फेंका और जल्दी ही वो बछड़ा जीवित हो गया। और इस बात पर बुढ़िया बहुत खुश हुई। जगदीश पाल ने कहा कि बुढ़िया मैंने ये बछड़ा तो जिंदा कर दिया है, पर कृपया ये बात किसी को मत बताना। ये कहकर जगदीश पाल जी दूध दही और छाछ लेके वापस ध्यानपुर चले गए। कुछ समय के बाद उसी गांव में किसी का इकलौता पुत्र भगवान को प्यारा हो गया। बच्चे के जाने के बाद बच्चे के माता पिता इतना रोए कि पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया से उनका दुख देखा नहीं गया तो बुढ़िया ने उनको कहा कि आप अपने बच्चे को ध्यानपुर बाबालाल जी के पास लेके जाओ, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। और उस बुढ़िया ने वो सारी कहानी जगदीश पाल की कहानी उस माता पिता को सुनाई। माता पिता मुर्दा बच्चे को लेकर बाबालाल जी के पास पहुंचे और बाबालाल जी की गोदी में उसे रख के उसे बचाने की गुहार लगाई। बाबालाल जी ने कहा कि मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति का निज़म है, जो आया है वो जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, मुझे भी जाना पड़ेगा। सबको इस संसार में जाना पड़ेगा। ये संसार नाशवान है, यहाँ कोई टिक नहीं सकता। जो आता है उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस बात पर माता पिता ने कहा कि अगर आपका चेला एक बछड़े को जिंदा कर सकता है तो आप तो उसके गुरु हो, तो आप हमारे बच्चे को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? बाबालाल जी ने कहा कि मेरे किस शिष्य ने बछड़े को जिंदा किया है, कौन प्रकृति के नियमों के खिलाफ गया है, बुलाओ उसको। तो उन्होंने जगदीश पाल का नाम लिया। बाबालाल जी ने जगदीश पाल को बुलाया और कहा चलो अब इस बच्चे को
जिंदा करो। बाबा लाल जी ने कहा कि तूने निज़्मों के खिलाफ जो किया है, तूने प्रकृति के खिलाफ जो किया है, उसकी सजा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मगर पहले इस बच्चे को जिंदा करो। बाबा लाल जी का हुक्म सुनकर ब्रिटिश वाले उस बच्चे को जिंदा कर दिया और उसके माता पिता बच्चे को लेकर वापस घर चले गए। उनके जाने के बाद ब्रिटिश वाले बाबा लाल जी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसको अपने गले से मिलाकर उसकी सारी शक्ति छीन कर उसे कहा कि जाओ, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाबा लाल जी के बिछड़ने के बाद ब्रिटिशपाल ने कहा कि आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो उसने बाबा लाल जी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। उसी दिन से यहाँ पे बाबा लाल जी ने उनकी एक समाधि बनाई और आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस समाधि पर 6 रविवार गोहे का पोछा लगाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। मगर लगभग 400 साल इस बात को गुजर गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी 6 एतवार यहाँ पर गोहे का पोछा नहीं लगा सका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बोलें जय श्री राम। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा बाबा लाल जी तपस्थान, एक वो जगह जिस पर बाबा लाल जी ने एक नदी के किनारे अपनी 100 साल की देह त्याग के फिर बाल रूप धारण कर लिया था। हाँ, आज चलेंगे कलानौर के एक ऐसे टेम्पल में जिसको किरण नदी के किनारे बनाया गया है और बाबा लाल जी तपस्थान के नाम से मशहूर है। और अगर आपने बाबा लाल जी टेम्पल का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके बाबा लाल जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए और दर्शन कीजिए बाबा लाल जी टेम्पल के, जो कि ध्यानपुर में स्थित है। बाबा लाल जी तपस्थान किरण नदी के किनारे पड़ता है, जो कि कलानौर में है और ये मंदिर मात्र बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप रिक्शा से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए मात्र 10 मिनट लगेंगे और अगर आप अपनी टैक्सी से आ रहे हो, अपनी कार से आ रहे हो, तो अपने लोकेशन पे भरें बाबा लाल जी तपस्थान और आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर बाबा लाल जी ध्यानपुर वाले को समर्पित है। इस मंदिर में बाबा लाल जी की एक समाधि बनी हुई है जिसके दर्शन करवाए जाते हैं। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। एक मान्यता के अनुसार बाबा लाल जी, जो कि एक जोगी थे, उन्होंने अपनी तप से अपने आप को इतना बलवान कर लिया था कि वो हर 100 साल की आयु के बाद फिर बचपन में चले जाते थे और बाल रूप धारण कर लेते थे। और ये वही जगह है जहाँ पर हर 100 साल के बाद वो अपनी बुजुर्ग देह को त्याग कर फिर बाल रूप धारण किया करते थे। पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर की स्थापना की गई है। अगर कलानौर शहर की बात करें तो ये एक पुरातन शहर है। इसके बारे में एक कथा मशहूर है, जिसने देखा नहीं लाहौर वो देखे कलानौर। कलानौर में और भी बहुत स्थान हैं जो देखने लायक हैं, जैसे कि कलानौर शिव टेम्पल, जो कि एक शिवजी भगवान का प्राचीन टेम्पल है, और दूसरा अकबर तख्त, जो कि वो स्थान है जहाँ पर अकबर की तख्तपोशी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जो कि देखने लायक है। बाबा लाल जी तपस्थान की बात करें तो यहाँ बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पे एक लंगर हाल भी है और मंदिर के ठीक पीछे वो नदी भी है जिस नदी में बाबा लाल जी तप करते थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ मंदिर हैं, जैसे कि शिव टेम्पल और माता रानी मंदिर।
अगर आप ध्यानपुर धाम के दर्शन करने आएँ और आपके पास थोड़ा समय है तब भी आप इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आएँ। इस मंदिर के अद्भुत नज़ारे, प्रकृति आपका मन मोह लेगी। इस मंदिर में दोपहर के लंगर का पूरा प्रबंध है। अगर आप आएँ तो यहाँ पे लंगर भी छक कर जरूर जाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते चलते बोले जय श्री पवालाल जी और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री पवालाल जी।